जी, एमटीएस के लिए सजेशन चाहिए 2026 इंग्लिश में। देखो, एक तो ना ईमानदारी की बात ये है, 2 तरीके के मॉडल चलते हैं भाई, अगर आपको मैं समझाऊँ तो। बहुत सारी जगह पे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, वो हर जगह हर चीज़ का स्पेशल बैच लाते हैं। ये एमटीएस स्पेशल है, ये एसएससी जीडी स्पेशल है, ये सीएचएसएल स्पेशल है, ये सीपीओ स्पेशल है, ये सीजीएल का स्पेशल है। बट ना वो एक तरीका होता है ऐसे बच्चों को टारगेट करने का, जिन बच्चों के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि एमटीएस के लिए अलग से पढ़ना है, सीजीएल के लिए अलग से पढ़ना है। मेरे भाई, आपको एक फैक्ट की बात बताता हूँ, जितने टीचर्स पढ़ा रहे हैं, देखो मैं जो बहुत एक्टिव टीचर्स होते हैं ना, उनमें से एक हूँ। ठीक है, बहुत एक्टिव रहता हूँ। एसएससी के अंदर जो भी डेवलपमेंट्स चल रहे होते हैं कि किस एग्जाम को लेकर एसएससी क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उन सभी चीज़ों को एनालाइज करना। अगर कभी कोई टेंडर वगैरह निकलता है या कोई और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, उन सब चीज़ों को एनालाइज करना, सब चीज़ों पर रिसर्च करना, मैं प्रॉपर कर रहा होता हूँ। और मैं पूरी टीचर फ्रेटर्निटी को जानता हूँ। हम जिस तरीके से काम कर रहे होते हैं, बहुत चुनिंदा ऐसे लोग हैं जो इसी तरीके से, इसी डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी, इतना सब करने के बावजूद भी, मैंने यही पाया है कि एमटीएस हुआ, सीएचएसएल हुआ, सीजीएल हुआ, सीपीओ हुआ, इनका जो सिलेबस है ना, कोई ऐसा अलग नहीं है कि एमटीएस के लिए सिर्फ ये चीज़ें पढ़नी है, या सीजीएल के लिए सिर्फ ये पढ़ना है, या सीपीओ के लिए ये पढ़ना है। लगभग आप देखोगे तो इंग्लिश हो, मैथमेटिक्स हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, चारों ही सब्जेक्ट में लगभग सेम ही प्रकार की चीजें हैं। 2025 में तो फिर भी एसएससी ने थोड़ा सा प्रयास किया कि सीजीएल को थोड़ा मुश्किल बनाते हैं, सीएचएसएल को थोड़ा इजी रखते हैं। लेकिन 2025 से पहले तो कभी इस तरीके का कुछ था ही नहीं। इनफैक्ट सीएचएसएल के क्वेश्चंस ज्यादा मुश्किल लगते थे सीजीएल से भी। तो देखो, अब आपकी कॉल है। या तो आप इस तरीके से पागल बनते रहो कि ये एमटीएस के लिए स्पेशल है, ये इसके लिए स्पेशल है, और वहीं पे आप जाओ और वहीं पे पढ़ो। दूसरा, मेरा मानना ये है कि जो बच्चा आज एमटीएस की तैयारी कर रहा है, उस बच्चे को कल को सीएचएसएल की तैयारी करनी है, सीजीएल की तैयारी करनी है, सीपीओ की तैयारी करनी है। सेम अंग्रेजी जो एमटीएस में आती है, उसी तरीके की अंग्रेजी, उसी सिलेबस को, सेम सिलेबस को ही सीएचएसएल में पूछा जाता है, सीजीएल में पूछा जाता है, सीपीओ में पूछा जाता है। इवन अगर हम बात करते हैं एनडीए या फिर सीडीएस का, तो ग्रामर कोई डिफरेंट नहीं है। जो चीजें वहां पे हैं वही चीजें यहाँ पे हैं, कहीं पे अलग नहीं है। और जब हम ये जानते हैं कि चीजें सेम हैं, तो हम जबरदस्ती से ये नहीं करना चाहिए कि हाई एमटीएस, हाई एमटीएस, हाई एमटीएस। तो अगर आप इस बैच से इंग्लिश पढ़ रहे हैं और आप शिद्दत से, जितनी क्लासेस इस बैच में हुई हैं और आगे होने वाली हैं, अगर आप उन सभी क्लासेस को शिद्दत से पढ़ो, समझो, प्रैक्टिस करो, बिलीव मी, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसकी तैयारी आप इस सिंगल बैच से नहीं कर सकते हैं। ठीक है।